तो उसमें भी देखा गया है कि कुछ अच्छे काम गवर्नमेंट कर रही है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने सुना था दिल्ली में एक पॉलिसी आई थी, ऑड इवन पॉलिसी, राइट, जो कि एक फेलियर मानी गई क्योंकि हर कोई अपना कंफर्ट देखता है और ना कि हमारी स्टेट की जो पॉलिसीज है, जैसे कि बसेस हो गई, ट्रेन हो गई, वो उस लेवल पे नहीं है जो आपको यूरोप में मिलेंगे। मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लॉ से नहीं हो पाएगी अकेले, क्योंकि हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 25 से ज्यादा लॉ है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टाटास कोर्ट रूम में। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पर्यावरण का एक रिश्ता बहुत ही गहरा रहा है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए आए हैं, लेकिन आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज के समय में जो हमारे भारत के ही रहने वाले लोग हैं वो अपने ही पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक रिपोर्ट आई है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके मुताबिक जो भारत की रैंकिंग है वो कहते हुए भी दुख होता है कि 180 देशों में से उसका रैंक जो है वो 176 है। राइट सर? करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है ऐसी, और इन्वायरमेंट में ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या भारत के लोग ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं, या क्या इंडिकेटर्स है जिसके ऊपर भारत की ये रैंक बनी है? राइट। सो यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर्स इन्वॉल्व है, जब हम स्पेशली बात करते हैं एयर क्वालिटी की, क्लीनलीनेस की, सॉलिड फ्यूल्स यूज्ड इन होम्स। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है सर कि आज के टाइम में भी जो 65% पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है। ओनली रिमेनिंग 35% इज इन दी अर्बन एरिया। तो जो सॉलिड फ्यूल्स जो जलते हैं आजकल होम्स में, वो भी एक बहुत बड़े कारण, जिसका कुछ हेल्थ रीजंस भी है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, जैसे कि हम एक ये पैरामीटर रखा गया था इस इंडेक्स में, तो एनालाइज टू चेक कि कितना हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसमें भी देखा गया है कि कुछ अच्छे काम गवर्नमेंट कर रही है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये बात आती है आर्टिकल 48A में कि गवर्नमेंट की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। और ना सिर्फ ये, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट देता है एवरी सिटीजन को कि उनको राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, राइट टू क्लीन एयर हो, राइट टू सनशाइन हो, राइट टू पीसफुल स्लीप हो, राइट टू नॉइज फ्री एनवायरनमेंट हो। एग्जैक्टली। तो ऐसी कई सारी जो है लिस्ट ऑफ राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है या फिर लोग नजरअंदाज कर दे रहे हैं इस चीज को? मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लॉ से नहीं हो पाएगी अकेले। क्योंकि हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 25 से ज्यादा लॉ है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1961 हमने लॉ बनाने शुरू कर दिए थे, एयर एक्ट, वाटर एक्ट। फिर 1986 में बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया, उसका नाम था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन माना जाता है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन मतलब कि एक ही अम्ब्रेला के अंदर सारे एस्पेक्ट कवर जाएंगे, वाटर, नॉइज, एयर, पॉल्यूशन, सब कुछ। तो उस एक्ट के आने के बाद भी हमने कई अमेंडमेंट्स लाए, नए कुछ नोटिफिकेशंस लाए, लेकिन समहाउ और अदर हम देख रहे हैं कि नहीं हो रहा। अब जैसे हम क्लीनलीनेस की बात करें तो नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट आया था, आप जानते होंगे, सुने होंगे। उस प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ लगा दिए गंगा सफाई करने के लिए। हाँ, गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि लोग वहाँ पे कपड़ा धो रहे हैं, अपने कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, पॉलिथीन फेंक रहे हैं, खा के फेंक दे रहे हैं। सो दिस इज लाइक अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है। एग्जैक्टली। और अगर हम बात करते हैं अभी, जैसे कि कुछ वाइल्ड लाइफ को लेकर भी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो वाइल्ड लाइफ को लेकर हुआ हो किसी स्टेट के अंदर में? करेक्ट। तो यहाँ पे दो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए। एक तो मध्य प्रदेश में जो पेंच टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे इन्होंने बनाया एक नेशनल हाईवे। अब ये अच्छी बात ये है कि इन्होंने उसको बनाया साउंड प्रूफ, क्योंकि जब भी हाईवे पे गाड़ियां चलती हैं तो बहुत तेज वाइब्रेशन होती है। और माना जाता है कि जो डेसिबल वैल्यू होती है एनिमल्स की, वो बहुत अलग है ह्यूमन के डेसिबल वैल्यू से। तो उन वाइब्रेशन से हो सकता है कुछ जानवर मर भी जाए, जो कुछ छोटे जानवर होते हैं वो मर भी जाए, क्योंकि फॉरेस्ट है, उसमें कई प्रकार के जानवर होते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है मुंबई में जो भी ट्रांस हार्बर लिंक बना, जो हमारे कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज माना जा रहा है। उसमें अब देखिए कि जब सी में ब्रिज बनता है तो बहुत लंबी खुदाई होती है, बहुत डीप। तो उसमें एक्वेटिक्स की जान को बहुत खतरा था। तो उसके लिए भी काफी स्टेप्स लिए गए टू प्रोटेक्ट दैट एक्वेटिक लाइफस्टाइल। तो अगर हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, अगर हम बात करें, क्योंकि एयर पॉल्यूशन का जो मामला है वो अगर हम देश भर में बात करें तो लगभग
चाहे गांव में हो, अब तो गांव में भी वो चीज़ें फैल चुकी है। और जो बड़े शहर है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई की अगर बात करते हैं या फिर गुरुग्राम की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो बहुत पुअर देखने के लिए हमें मिलता है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को लेकर, है ना, मतलब नए नए रेगुलेशंस आते हैं कि आप इस समय में बाहर ना निकले, मतलब ऐसी हालत हो चुकी है। तो क्या उसको सुधार करने के लिए कुछ मेजर्स या कुछ स्टेप पर्सनल लेवल पर कोई व्यक्ति ले सकता है क्या? पर्सनल लेवल पे ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये पर्सनल है। हाँ। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की है। जैसे अगर हम पर्सनल लेवल की बात करें तो हम व्हीकल्स बहुत यूज़ करते हैं। Exactly. तो व्हीकल्स में भी आज एटलीस्ट हम जैसे हमने सुना था दिल्ली में एक पॉलिसी आई थी, ऑड इवन पॉलिसी, yes. राइट, जो कि एक फेलियर मानी गई क्योंकि हर कोई अपना कंफर्ट देखता है और ना कि हमारी स्टेट की जो पॉलिसीज हैं जैसे कि बसेस हो गई, ट्रेन हो गई, वो उस लेवल पे नहीं है जो आपको यूरोप में मिलेंगी। Exactly. अप टू द लेवल कि मैं अपनी गाड़ी छोड़ के मैं ट्रेन से जाऊं या बस से जाऊं, तो या तो हम उस लेवल का कंफर्ट प्रोवाइड कराएं और नहीं तो एटलीस्ट आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ईवी गाड़ियों का चलन है, तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लें। और नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छी एक पहल चलाई है जिसमें कि हाइड्रोजन गाड़ी बनाने का उनका प्लान है और उनकी खुद की पर्सनल गाड़ी हाइड्रोजन से चलती है। तो एक विजन मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 सालों में जो है हम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से ऊपर उठ के आएंगे। और जो पहले इशू था कि पावर्स नहीं मिलेगा, वो भी मैटर दूर हो गया। आजकल ईवी गाड़ी में भी काफी उनकी पिकअप भी अच्छी है, अच्छे एनर्जी के साथ गाड़ी आ रही है। तो आई थिंक आने वाले टाइम में कोलैबोरेटिव एफर्ट से जो बोथ गवर्नमेंट और सिटीजन का रहेगा तो उससे हम ये अचीव कर सकते हैं। ओवरऑल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मतलब एक जो ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर, जैसे कि जो सॉलिड फ्यूल्स बर्न करते हैं या फिर जो कचरे फेंकते हैं और उसको जलाते हैं, तो इन चीज़ों से जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ भी वो एक कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जिससे कि ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी की बात कर लो आप, एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेम्परेचर जो है वो दिल्ली में क्रॉस कर गया। तो इसका कारण यही सब बन सकता है। और अगर हम कहीं इन चीज़ों को अगर हम एक्नॉलेज करें और इन चीज़ों को ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ ये भी है कि इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इंडस्ट्री से, हमने देखा है कि ताजमहल पे बहुत बड़ा खतरा है और कई बार बोला जा चुका है कि जो ताजमहल है उसका कलर अब येलो होते जा रहा है। तो जो देश के 7 वंडर्स माने जाते हैं उसमें हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ताजमहल। उसको भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। Exactly. तो ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि हम कैपिटलिज्म से बाहर आना चाहिए। तो हमारी जो कंट्री है वो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करती है। हम यूएस की तरह नहीं है जो कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो हम भले 10 इंडस्ट्री बंद कर देंगे, लेकिन एक जो जैसे आपने शुरुआत में बोला कि इंडिया और एनवायरनमेंट का बहुत पुराना रिलेशन है, तो वो एक टाइम आ गया है कि हम उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करें। हाँ, मतलब एक समय था कि आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो मूवमेंट वगैरह हुए थे, लोग पेड़ की बचाव कर रहे हैं, पर्यावरण की बचाव कर रहे हैं, तो वो एक अलग दृश्य था। बट अब इस समय में लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीजों में कि पॉल्यूशन बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन का जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूशन जा रहा है। रादर ये पब्लिक की डिमांड रही कि मैं समझता हूँ सर, हमारे समय पे प्ले ग्राउंड हुआ करते थे जहाँ पे हम खेलते थे। आज वो बड़े शहर में आपको प्लेग्राउंड देखना मुश्किल है। वहाँ पे मॉल्स हैं क्योंकि आजकल बच्चों को मॉल चाहिए, प्लेग्राउंड नहीं चाहिए। तो कल्चर चेंज हुआ है, बट कल्चर चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि हम जिस पर्यावरण में से सांस ले रहे हैं, जो जिंदगी हमें दे रहा है, हम उसको भूल जाएं, है ना। उसको सुरक्षित करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो हम अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग भी पर्यावरण की सुरक्षा करें, कचरे इधर उधर ना फेंके, है ना। जो एक सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से ही कचरे फेंके। और फ्यूल्स में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं तो उसको यूज़ करें, कम से कम जलावन यूज़ करें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में कैंसर का जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है इन चीज़ों को लेकर। और एटलीस्ट जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, हाँ। तो एटलीस्ट हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट से हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं और मिलजुल कर ये चीज़ों में कंट्रीब्यूशन अपना नहीं देंगे, तो ये रैंक जो है वो इंडिया का आप देख रहे हैं 180 देशों में 176 रैंक आया है, जो कि मतलब बहुत निंदनीय कह सकते हैं। हम इन चीज़ों को निंदा कर सकते हैं इन चीज़ों की। देखिए, साफ बात है, हम निंदा करेंगे इन चीज़ों की, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा देश बिल्कुल ऊपर रहे। और सुरक्षा और स्वच्छता, ये दोनों चीज़ें अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आजकल अगर सुरक्षा की बात अगर हम करे लिए हैं
तो सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर चल रही है और बेसिकली वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत काम चल रहा है। तो सिर्फ सेफ्टी को लेकर नहीं बल्कि अपने सराउंडिंग्स को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर सराउंडिंग्स क्लीन नहीं रहा तो उसी की वजह से एक दिन हो सकता है कि आप अपनी जान गंवा सकते हैं। करेक्ट, राइट। करेक्ट। तो बस हम यही चाहेंगे कि आप सभी लोग स्वच्छ रखिए अपने समाज को, अपने घर को, और बाकी जितने भी लोग हैं, है ना, स्वच्छ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। और ये अवेयरनेस सबको फैलानी चाहिए, सबको फैलाना चाहिए। तो बस इसी तरीके के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग फॉलो करते रहे क्लाटा 247 को और द कोर्ट रूम को। धन्यवाद।